सम्माननीय धर्म प्रेमी भाई भाइयों एवं भक्तिमती माता बहनों, जो बातें स्कूल और कॉलेज में प्रायः नहीं बताई जाती है, वे बातें सत्संग में बताई जाती हैं। जो बातें आपके रिश्तेदार नहीं बताते, जो बातें आपके मित्रगण नहीं बताते, परिवार के लोग भी प्रायः नहीं बताते, वे बातें संत जन बताते हैं। वो कौन सी बातें हैं? वो बातें हैं आपके जीवन की बातें। और कई बार धार्मिक कथावाचक जो व्यासपीठ पर बैठकर कथा कहते हैं, आप देखेंगे महिमापूर्ण वचनों को तो बखान करते हैं, महापुरुषों के जीवन चरित्र का वर्णन करते हैं, लेकिन हमारे और आपके जीवन के बारे में वर्णन नहीं करते। दूसरों का जीवन कैसे बीता, उनके विवाह, उनके दुश्मनों के साथ लड़ाई झगड़े कैसे हुए, संपत्ति को लेकर, पत्नी और स्त्री को लेकर आपस में लड़े, ये सारा वर्णन बहुत ही विस्तृत रूप से बताते हैं। लेकिन हमारा जीवन सुखद हो, हमारा पारिवारिक जीवन शांतिमय हो, इसका वर्णन बहुत कम लोग करते हैं। जीवन का पाठ ये बहुत जरूरी है कि हम सत्संग में जब आते हैं तो सीधे हमारे जीवन की चर्चा होती है। मैं देखो यहाँ जितने हम सब बैठे हैं, हम सभी जीवन जी रहे हैं, और ये जीवन कौन जी रहा है? अपना अपना। हमें खुद को जीना है, अपने जीवन को हमें ही जीना है। और इसमें जो मिलने वाले सुख दुख, हानि लाभ, हर्ष शोक, मान अपमान, स्वास्थ्य और बीमारी, इसका भोगने वाले हम ही हैं, कोई दूसरा नहीं है। हमारे शरीर में बीमारी आएगी, उसका दुख हमें ही भोगना है। हमारे मन में अशांति होगी, उसकी पीड़ा हमें ही भोगना है। हमारे परिवार में कोई समस्या आएगी, उसे हमें ही झेलना है, दूसरे को नहीं झेलना है। और इसलिए आप खुद अपने ही जीवन और अपने ही पारिवारिक स्थिति को ठीक करने में मेहनत नहीं करेंगे। ज्यादातर होता क्या है, हमारे जीवन में दुख आता है, हमारे परिवार में समस्या आती है, इसके समाधान के लिए लोग तीर्थों में जाते हैं, नदी स्नान करने जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। और आजकल तो बहुत प्रचलन में है, एक लोटा जल सभी समस्याओं का विश्वास होता है कि यूं ही कहते हैं आप। एक लोटा से यदि समस्या का समाधान हो जाए तो एक लोटा नहीं, हम हजारों घड़े पानी डाल सकते हैं हमारी समस्या का समाधान हो तो। क्या एक लोटा से समस्या का समाधान हो जाता है? जरा समझो तो सही, दिमाग की खिड़की खोल को तो रखो। कोई कुछ भी बोले चला जा रहा है और आप बस उसमें अंधाधुन चले जा रहे हैं। बहुत सही, आज से 600 साल पहले सदगुरु कबीर ने कहा है कि ये संसार कैसा है, गाडर की ठाठ, एक परा जो गाड़ में सबे गाड़ में जा। एक बच्चा एक स्कूल में पढ़ता था और उस कक्षा में बहुत सारे बच्चे थे। मास्टर ने प्रश्न किया कि देखो, गणित के स्कूल था, कक्षा थी उस समय, पूछा ये बताओ कि एक गड़रिया है, उसके पास 50 भेड़ें हैं, 50 भेड़ों में से एक भेड़ नदी में गिर गई, अच्छा बताओ कितने भेड़ बची?
तो बच्चे हाथ उठाए, हम बताएंगे। सभी जानते हैं कितनी बचेगी? 49। सही है कि नहीं? 50 में से एक कम हो गया तो कितनी बची? 49। सब उत्तर दे रहे थे। एक लड़के ने कहा सर गलत है। गलत कैसे है? अभी तक तो गणित हमने यही पढ़ा है। 49 में से एक भेड़ गिर गई, 50 में से एक भेड़ गिर गई नदी में, तो फिर 49 बचे। नहीं, ये गणित के नियम को जानते हैं। मैं भेड़ के स्वभाव को जानता हूँ। एक भेड़ कहीं गिरा नदी में, एक भी भेड़ नहीं बचने वाले, सब गिर जाएंगे। ये सच है ना? यही दशा है हम सबकी। किसी को देखे वहां जाकर पानी डालते हुए बस क्यों डाल रहे हो? अच्छा वो डालते हैं पड़ोसी से मैं भी डाल रहा हूँ। यही है कि नहीं है? गंगा क्यों नहाते हैं? अच्छा सबको नहाते देखते हैं। अच्छा करवा चौथ क्यों रहते हैं? अरे बहुत महिलाएं रहती, हम भी रह लेते हैं। सही है कि नहीं है? करवा चौथ क्यों रहती हैं? क्यों रहती हैं? अच्छा पता नहीं है क्या? कमाल है ना कि ये पति हमको फिर से मिले। सही है ना? ये पति फिर से मिले। अच्छा वो पति आपको डंडम मारने वाला होता है, क्या मांगेंगे ये पति फिर से आए? अच्छा शराबी आ जाए तब क्या यही पति मिले? क्या है आपकी इच्छा? समझ रहे हैं ना? ये केवल आप लोग जो करते हैं ना और कथा और कहते हैं जीवन में दुख है, समस्या है, हम इतनी पूजा करते हैं, इतना व्रत रहते हैं, इतने मंदिर में जाते हैं, इतना माला जपते हैं, इतना दान दक्षिणा करते हैं, इतने तीर्थों को घूम आए हैं। साहब की पंक्ति याद करो, बहुत अच्छी बात सदगुरु कबीर कहते हैं, जाको सतगुरु ना मिला व्याकुल दौदिस धाय, आंख न सूझे बावरा घर जरे घूर बुताए। जाको सदगुरु ना मिला, सदगुरु न मिले अर्थात किसी संत के पास जाकर के सही ज्ञान प्राप्त नहीं किए जीवन के संबंध में, तो क्या होता है? व्याकुल दौदिस धाय, वो व्याकुल होकर भटकता है। सुख के लिए भटकता है, शांति के लिए भटकता है, सब के लिए भटक रहा है, सत्य के लिए भटकता है, परमात्मा के लिए भटकता है, मोक्ष के लिए भटकता है। साहब ने तो खुल के कह दिया है कबीर साहब जी ने, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। कितनी अच्छी बात साहब कहते हैं, आत्मज्ञान के बिना कोई मथुरा कोई काशी। कोई कहीं भटक रहे हैं, शांति मिली। साहब और भी उदाहरण बढ़िया देते हैं इसमें कि घर जरे घूर बुताए। आग कहाँ लगी है? घर में। पानी कहाँ डाल रहे हैं? घूर में, घुरमा में। समझ रहे ना? अच्छा बुझेगी आग? समस्या कहाँ है? हमारे जीवन में। जल कहाँ रहा है? हमारा हृदय। पानी कहाँ डाल रहे हैं? शिवलिंगी में। कुछ तो दिमाग लगाओ। ऐसा होता है क्या कि वहां से जाकर के पानी डालो? अरे पानी नहीं, दूध भी डालो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दूध वहां खराब करने की जरूरत नहीं है, दूध बच्चों को पिलाने वाली चीज है। बहरहाल आज इस विषय पर तो और हम चर्चा करेंगे कि कैसे कैसे हम अंधविश्वास में भटके हुए हैं, कैसे कैसे हम जीवन को बर्बाद करते चले जाते हैं। हमारी समस्या के समाधान के लिए हम बाहर भटकते हैं। जीवन की समस्या का समाधान जीवन में ही मिलने वाली है, मिलने वाला है। कब? जब जीवन को सही ढंग से समझोगे तब। देखो हम सब मनुष्य हैं, और केवल इतने ही नहीं कि जितने बैठे लोग हैं, ये पूरे नागपुरा ही नहीं, पूरा दुर्ग जिला नहीं, छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे देश और पूरे राष्ट्र, पूरे विश्व की बात कहो, मनुष्य हैं सब। और यदि ना मानो तो केवल कम से कम दुर्ग जिला वालों की बात तो मान लो कि हम तो मनुष्य हैं ना। देखिए सबके लिए जमीन बराबर है, सबके लिए व्यवस्था बराबर है, आकाश बराबर, वही आकाश है, वही सूर्य है, वही चांद, वही हवा मंडल, वही बरसात, सब कुछ तो वही हो रहा है। भोजन पानी वही, चावल दाल सब्जी रोटी खाना है, सब वही। सब कुछ बाहर से देखा जाए तो सब बराबर। शरीर के देखो, शरीर हम लोगों के 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 आंख हैं, 2 नाक है। अंदर की भी बात देखो तो वैसे ही हृदय है, सब बराबर है कि नहीं सबके समान में? लेकिन क्या सबका जीवन बराबर है? पूछ रहा हूं, सबका जीवन एक समान है? मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा, आप उत्तर दो कि मत दो, लेकिन पूछूंगा आप लोगों से भी और आप लोगों से भी।
ये 2 प्रश्न मैं पूछ रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना प्रश्न को, ताकि ये काम आ जाए आपके। आप लोग तो भोजन बनाना जानती हैं, सभी लोग जानती हैं, जितने अक्सर बैठे माताएं बैठी हुई हैं। आप लोगों में से कहा जाए कि 10 लोग थोड़ा बाहर आ जाओ और एक काम करो, भोजन बनाना है 10 को, लेकिन एक साथ नहीं बनाना है, अलग अलग बनाना है। सबके लिए अलग अलग चूल्हा, सबके लिए अलग अलग बर्तन, सबके लिए अलग अलग सामग्री, और सामग्री भी अलग अलग नहीं, एक बोरी खोल लिए और सबको चावल 1-1 किलो बांट दिए, दाल भी एक जगह सबको बांट दिए वही बोरी खोल करके, एक समान सब्जी, एक प्रकार मसाला, तेल सब बराबर, गैस सिलेंडर, चूल्हा, सब कुछ सबके लिए समान काउंटर लग गया, सबके लिए एक समान सामान मिल गया। सबको और क्या कहा गया, भोजन बनाओ, सभी से कहा गया भोजन बनाओ, और सभी ने भोजन बना के तैयार कर लिया। ठीक है, अब मेरा प्रश्न है, सबके भोजन का स्वाद एक समान होगा कि अलग अलग होगा? पीछे वाले बताओ, अलग अलग होगा। अच्छा, क्यों अलग अलग होगा? कितना जल्दी बोल दिए अलग अलग को, क्यों अलग अलग होगा? अच्छा, चावल तो वही है, दाल तो वही है सबके लिए, सब्जी तो वही है, तो ये भोजन सब बना वही सामान से अलग अलग सब, तो सबका स्वाद क्यों अलग अलग होगा? अब समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? सबका स्वाद इसलिए अलग अलग होगा क्योंकि सबके बनाने का ढंग अलग अलग है। आप लोग अभी रखे रहो इस प्रश्न को, ही बात बताता हूँ, थोड़ा आप लोगों से ही पूछ लेता हूँ, जरा ध्यान देना। आपके घर में कोई बाड़ी होगी या खेत होगा, थोड़ी बहुत, थोड़ी भी जमीन होगी, तो एक काम करना, क्या करना, कोई एक पौधा बता रहा हूँ, कुछ पौधों का नाम ले रहा हूँ, उसको जाके रोपना। जैसे एक पौधा है मिर्चा का, अच्छा उसके कुछ बाजू में एक पौधा रोप देना नींबू का, उसके और बाजू में एक पौधा लगा देना गन्ने का, उसके और बाजू में लगा देना नीम का। कौन कौन से नाम बताया? मिर्चा का, नींबू का, गन्ने का और नीम का, और सभी पौधे तैयार, और मिर्चा और नींबू फल भी आ गए। और जब सभी को में से रस निकाला जाए, गन्ने का रस निकाला जाए, नींबू का रस निकाला जाए, मिर्चा का रस निकाला जाए और नीम का रस निकाला जाए, सबका स्वाद अलग अलग होगा। सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? सही है ना? अच्छा, क्यों अलग अलग होगा? कहां से लिए हैं स्वाद, कहां से लिए हैं रस? उसी मिट्टी से, उसी पानी से। नींबू ने कहां से लिया है बताओ? नींबू ने कहां से लिया है? अरे उसी से जहां से गन्ना लिया है। मिर्चा ने कहां से लिया है? जहां से नीम ने लिया है। यह सभी पौधों के रस में, फल में अलग अलग स्वाद क्यों है? क्यों है? जरा सोचो इस चीज को। वो स्वाद इसलिए है सबका, इसलिए स्वाद अलग अलग है क्योंकि नींबू में खट्टा खींचने की क्षमता है, और गन्ने में मीठा, और मिर्चा में मिठास, तीखापन। ऐसे ही हम सबके जीवन की बात है। इस दुनिया से हम क्या खींच रहे हैं? समझ रहे क्या खींच रहे हैं? अलग अलग नहीं है, वही भोजन करेंगे। यहाँ आपको बताऊं मैं, जैसे यहाँ भोजन बन रहा है, या कहना चाहिए जितने लोग बैठे हैं 10 दिन सबको एक समान भोजन परसा जाए, एक हाल में रहने की दे दिया जाए। चलो माताओं के लिए अलग से, पुरुषों के लिए अलग से हाल दे दिया जाए, सबके लिए 10 दिन के बाद जब वहां से निकलेंगे तो सबका अनुभव अलग अलग होगा कि एक समान होगा? अच्छा, क्यों अलग अलग? समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? बिल्कुल साफ है। जीवन तो हमें मिला है, लेकिन हम सब जीवन में कोई दुखी, कोई सुखी, कोई स्वस्थ, कोई बीमार, किसी का सम्मान और किसी का अपमान। ये किसके कारण हो रहा है? ये हमारे कारण हो रहा है। इसका मतलब है बाहरी परिस्थिति हमारे लिए जिम्मेदार नहीं है। कौन जिम्मेदार है? हम जिम्मेदार हैं उन बाहरी परिस्थितियों से क्या खींच रहे हैं, क्या खींच रहे हैं। इसी दुनिया में बहुत से लोग हैं, इसी दुनिया में बहुत से लोग हैं जो आनंद का अनुभव कर रहे हैं, प्रेम का अनुभव कर रहे हैं, स्वास्थ्य का अनुभव कर रहे हैं, और इसी दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो दुख का अनुभव कर रहे हैं,
बीमारी का अनुभव कर रहे हैं, अशांति का अनुभव कर रहे हैं। ये क्यों? इसका मतलब है आपका जीने का ढंग। इसी को इंग्लिश में एटीट्यूड कहते हैं और इसको हम लोग हिंदी में नजरिया कहते हैं। और इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहूं तो क्या कहूंगा, एंगल ऑफ अटैक। आप कहां फोकस किए हुए हैं? दुनिया में अच्छे लोग भी हैं और दुनिया में गलत लोग भी हैं। आपकी नजर कहां है? एक लेखिका लुइस एल है, उन्होंने एक प्रश्न किया है कि आप लोग अपने अपनी मानसिक स्थिति के बारे में सोचो। उन्होंने क्या कहा कि आप किस तरफ हैं? एक ऐसे विचार रखने वाले जो ये कहते हैं कि लोग मुझे परेशान करते हैं, लोग मुझे परेशान करते हैं। और दूसरे वे लोग सोचने वाले हैं कि लोगों का मुझे सहयोग मिलता है, लोगों का मुझे बहुत सहयोग मिलता है। आप क्या सोचते हैं? यदि आप ये सोचते हैं कि लोग परेशान करते हैं तो आपको परेशान करने वाले मिल जाएंगे। और आप ये मानते हैं कि मुझे सहयोग करने वाले, सब लोग सहयोग करते हैं तो आपको सहयोग करने वाले मिल जाएंगे। मैं उधर दंतेवाड़ा में था, 3-4 साल पहले की बात होगी। एक भाई आए जिनके घर पूजा के लिए जाना था, तो उसका बेटा था वो अलग उधर, और उधर अंदर से आया था, मतलब आगे रहता था दंतेवाड़ा के। वो बैठे, बातचीत होने लगी, भैया कैसे क्या हाल चाल? अरे साहब क्या बताएं, इधर तो पूरा आ, आ, नाग है, नाग सर्प है, बिल्कुल डसने को तैयार है। मैंने कहा भैया ये ऐसा आप कैसे कह रहे हैं? मैं निश्चित कहता हूं यदि आप सबको नाग मानोगे ना तो एक दिन वो डसेंगे भी, डसेंगे भी। क्योंकि आपके नजरिया ऐसे कि देखो आदमी मुझे परेशान करने आ रहा है, मुझे नुकसान करने आ रहा है, तो ऐसा होने वाला है। क्योंकि आप विचारों के माध्यम से आकर्षित कर रहे हैं उस चीज को। लेकिन ये सच मान करके चलो कि यहाँ भी अच्छे लोग हैं और सहयोग करने वाले लोग हैं। इसलिए आप अपने जीवन में कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, कैसी प्रतिक्रिया कर रहे हैं, महत्वपूर्ण यह है। इसलिए आप परिस्थिति को बदलने में मत लगिए, परिस्थिति को बदलने में मत लगिए, लोगों को बदलने के लिए मेहनत मत करिए। मेहनत यदि करनी ही है तो अपने को बदलने के लिए करिए, अपने आप अपने मन स्थिति को बदलने का प्रयास करिए। और जब आप बदलेंगे ना तो आपका जीवन बदलेगा, और जब जीवन बदलेगा ना तो आपकी परिस्थिति भी बदल जाएगी। ये हमेशा ध्यान रखो। और ये कहानी मैं शायद पिछले साल भी मैंने ये कहानी कही होगी, लेकिन हम लोग तो भुलक्कड़ हैं, है कि नहीं? भुलक्कड़ हैं। मैं एक उदाहरण, एक चीज बताऊं, अच्छे मन का लक्षण क्या है? अच्छे मन का लक्षण क्या है बताऊं? नहीं पता है ना। हम जानते हैं कहाँ है जीवन के बारे में। दूसरों के बारे में बता देंगे वो आदमी अच्छा है, वो आदमी बुरा है, फट से बता देंगे अरे बहुत खराब आदमी है, इतना जल्दी डिसीजन लेंगे। लेकिन अपने मन के बारे में नहीं जानते हैं। सही है ना? हम क्या चाहते हैं? मेरे मन के अनुसार सब हो, मेरा मन मेरे अनुसार ना हो, गजब है। मेरे अनुसार मेरा घर हो, मेरे मन के अनुसार मेरे घर वाले हो, मेरे मन के अनुसार मेरी गाड़ी हो, मेरे अनुसार मेरा नेता हो, ऑफिस वाले मेरे मन के अनुसार हो। क्या आपका मन आपके अनुसार है? कभी सोचे हैं? कभी नहीं सोचते हैं। दूसरों को अपने मन के अनुसार बनाना चाहते हैं, खुद भी अपने मन के अनुसार नहीं हो पाए अभी तक के। मैंने क्या प्रश्न किया था? प्रश्न था अच्छे मन का लक्षण क्या है? अच्छे मन का लक्षण क्या है? बहुत सरल ढंग से याद कर लेना, अगली बार फिर पूछने वाला हूं मैं, अगली बार फिर पूछने वाला हूं। अच्छे मन का लक्षण है काम की बातों को याद रखना और बेकाम की बातों को भूल जाना। सही है? काम की बातों को याद रखना और बेकाम की बातों को भूल जाना। मैंने कहा ना पिछले साल सत्संग में क्या क्या हुआ था सब भूल गए। पिछले साल नहीं, इसके पहले भी कहीं अच्छी बात सुने होंगे, सब भूल गए। लेकिन आज से 4 साल पहले किसी ने आपका अपमान किया था, किसी ने कटु कहा था, आज भी याद है। याद है कि नहीं है? और याद क्यों है? जब जब वो उसके ख्याल आया, अपने मित्रों को बताया अरे उनके घर गया था उसने मेरा अपमान किया है।
वो जब मेरे घर आया था तो मुझे ऐसा कटु कहा है, सब याद है। अच्छा, उससे कोई फायदा है? किसने अपमान किया, किसने गलत बोला, लेकिन वो बेकाम की बातें हैं, जमा करके रखते हैं, डिपॉजिट डिपॉजिट, काम आएगा समय से। कमाल के हैं हम लोग। जो गलत है, जो हमारे लिए नुकसानदायक है, उन घटनाओं को याद रखेंगे जो आपके जीवन में दुख लाया है, जो आपके जीवन को अशांत बनाया है। उन्हीं घटनाओं को बार बार रिपीट करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। तो क्या होता है, जिसकी चर्चा आप करते हैं, जिसकी याद आप करते हैं, तो जानते हो क्या होता है? कल्पना करिए, मैं एक चीज बताऊं आपको। मान लो आपके घर का कोई एक सदस्य जिससे आपका प्रेम था, वो किसी कारण से, चाहे वो एक्सीडेंट, चाहे वो कोरोना के चलते, या किसी कारण से वो उनका शरीर नहीं रह गया, वो मृत्यु हो गई। उस समय आपको बड़ी तकलीफ थी, बहुत दुखी हुए थे। ठीक है, अब दिन बीत गए, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल बीत गए, लेकिन आप फिर से उसको याद करिए ठीक से, भावना पूर्वक। इस समय आप फिर से दुखी हो जाएंगे और बहुत संभव है आंखों से आंसू आने लग जाएंगे। यदि आप दुखपूर्ण घटनाओं की याद करते हैं, तो अभी भी आपके इमोशंस और आपके शरीर वैसा ही रिएक्ट करने लगेगा जैसे उस समय हुआ था। उस समय यदि किसी ने अपमान किया था, यदि उस अपमान को अभी भी याद करोगे तो उनके प्रति नाराजगी अभी भी शुरू हो जाएगी, नाराजगी शुरू हो जाएगी। तो अब गलत घटनाओं को याद करके उन गलत घटनाओं को फिर से लाने का आप प्रयास करते हैं। क्या हमारे जीवन में केवल गलत घटनाएं हैं? अच्छी घटनाएं भी तो घटी है, अच्छा समय तो बीता है, अच्छे लोग भी जो हमारी प्रशंसा की, हमसे प्रेम किए हैं, उन बातों को याद करिए। अच्छा दृश्य भी तो देखे हैं, उन बातों को याद करिए। क्या होगा, जब हम अच्छी बातों को सोचते और विचारते हैं तो हम अच्छा महसूस करते हैं, दुखद घटनाओं को याद करते हैं तो हम दुखद महसूस करते हैं। मैं ये कह रहा था कि आप अपनी मन स्थिति बदलते हैं तो आपकी परिस्थिति बदल जाती है। आप बदलते हैं तो आपका आसपास सब बदलने लग जाता है। और इसी के लिए मैं कहानी सुनाने का वादा किया। ये कहानी जो पिछले साल मैंने सुनाई थी, इस साल भी सुना, शायद इस साल भी मैं सुनाने का प्रयास करता हूँ। एक आदमी का एक छोटा बच्चा था, और वो छोटा बच्चा अपने पिता का शाम को इंतजार कर रहा था कि पापा आए घर में, उनके साथ मैं कुछ खेलूं, उनके साथ मुझे खेलना है। और पिता को आने में थोड़ा सा विलंब हुआ। आया घर तो बच्चा जो काफी देर से इंतजार कर रहा था वो मचल गया, पापा पापा मुझे आपके साथ खेलना है। और वो आदमी ऑफिस से आया था, रजिस्टर और फाइल का एक पूरा बस्ता लेकर के घर आया था। वहां के अधूरे काम को घर में निपटाऊंगा। और ये बच्चा मचल गया कि मुझे आपके साथ खेलना है। तो देखो बेटा, मेरा ऑफिस का बहुत सारा काम बचा है, मुझे यहाँ करना है, तुम अपने मित्रों से खेलो। नहीं नहीं, मुझे करने दो यहाँ पर। बच्चे ने कहा नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं जानता आपके ऑफिस के काम की क्या है, मुझे आपके साथ खेलना है। अब बाल हट बच्चे की बात तो सुननी है। तब उस आदमी ने क्या किया, इस बच्चे से कैसे पिंड छूटे, ये मेरे से कैसे दूर हो जाए ताकि मैं अपना काम, अधूरा काम पूरा कर सकूं। उसने क्या किया, जैसे मेरे सामने टेबल है, ऐसे ही उसके टेबल सामने रखा था, तो उसमें एक मैगजीन, एक पत्रिका रखी थी। उस पत्रिका में एक चित्र था विश्व का, दुनिया का एक नक्शा था। उसको उन्होंने वहां से, पत्रिका से निकाल लिया उस कागज को, और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, कई टुकड़े करके उसे कहा, बेटा एक काम करो, इसमें विश्व का नक्शा है, तुम ले जाओ और फिर से विश्व के नक्शा को जोड़ देना, सेलो टेप ले लो और उसको चिपका देना। जब तुम विश्व के नक्शा को पूरी तरह ठीक कर ले हुए, तब मेरे पास आना, मैं तुम्हारे साथ खेलने लगूंगा। ये क्यों कहा था? क्योंकि भला टले, क्यों ये विश्व का नक्शा ठीक कर पाएगा और मेरे को खेलने के लिए परेशान भी नहीं करेगा। वो कहते ना, न मन तेल जुटेगा ना राधा नाचेगी। वो कहा को ठीक कर पाएगा और विश्व के नक्शा को, और क्यों मुझे खेलने के लिए परेशान करेगा। तो टालने के लिए उसने किया। लेकिन उस बच्चे का बड़ा जुनून था, नहीं मुझे खेलना है। कागज के टुकड़ों को ले गया और वो जोड़ना शुरू कर दिया। सेलो टेप लिया और जोड़ना शुरू किया, चिपकाने लगा, जोड़ना शुरू किया। और आप हैरान रहेंगे, 5-10 मिनट के अंतर्गत
10 मिनट के अंतर्गत वो विश्व के नक्शा को करेक्ट कर लिया, जोड़ करके ले आया और कहा पापा विश्व का नक्शा बिल्कुल ठीक कर दिया है मैंने। उसके पापा ने कहा ऐसे कैसे कर सकते इतना जल्दी, लगता है तुम मेरे से भी ज्यादा जानते हो, मुझे करना पड़े नहीं पता चलेगा, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे इतने देश हैं, सबको सेट करना मेरे लिए मुश्किल काम है, और तुमने कैसे इतनी जल्दी कर दिया। लड़की ने क्या कहा पापा बहुत सरल है। अरे तुम सरल कहते बताओ तो सही कैसे किए। उसने क्या कहा पापा एक तरफ विश्व का नक्शा था कागज में, और कागज के दूसरे पृष्ठ पर, दूसरे पेज पर, अपोजिट साइड पर एक आदमी का चित्र था बड़ा सा, और मैंने क्या किया है बस आदमी को ठीक किया है। अब मुझे पता है सिर कहाँ है, हाथ कहाँ है, पैर कहाँ है, और मैंने केवल आदमी को ठीक किया, और जैसे पलट कर देखा तो विश्व का नक्शा ठीक हो गया था। वो आदमी कौन था जो चित्र, वो हम ही सब हैं, समझ रहे हैं ना। मैं क्या कहना चाहता हूँ, यदि आप अपने को ठीक कर लेते हैं तो विश्व का नक्शा भी दुरुस्त हो जाता है। ये कहावत सुने कि नहीं सुने, बहुत पुरानी बात है, हम बदलेंगे। अच्छा सच है, सच है कि नहीं है, हम सुधरेंगे। ये हमारी ओठ का ज्ञान है कि केवल दिल का ज्ञान है, मैं बताऊं ओठ का है केवल ये, क्योंकि सुने हैं हम बदलेंगे, हम सुधरेंगे। अब मन में क्या है, दिल में क्या है, ये घर वाले ठीक हो जाते ना सब काम ठीक हो जाता। और ये लोग क्या कर रहे हैं, ये हमारी श्रीमती है ना, बस क्या बताऊं इसके माते में बहुत दुखी हूँ, ये ठीक हो जाती सब ठीक हो जाता। यही बात सास और बहू कहती होंगी, ये सास तो बिल्कुल गाड़े के लायक है और बहू क्या कर रही है, बस एक दूसरे को ठीक करना चाहते हैं, केवल अपने को ठीक नहीं करना चाहते हैं। जीवन आपका है, जीना आपको है, कैसे जीना है ये निर्णय आपको ही करना है, आपको ही करना है। अच्छा और सुखद जीवन हमें जीना है, हमारा जीवन सुखमय हो, हमारा जीवन सुंदर हो। सुंदर जीवन के लिए हम क्या करें, अब हम क्या करें कि हमारा जीवन सुंदर हो जाए। क्या, ये प्रश्न मैं बार बार किया करता हूं, जो मुझे पसंद है कि क्या आप मकान को सुंदर बना लेंगे तो जीवन सुंदर हो जाएगा। आपको क्या लगता है, मकान को सुंदर बना लेंगे तो आपका जीवन सुंदर हो जाएगा? नहीं। अच्छा मकान के अंदर बहुत बढ़िया सुंदर गाड़ी ले आएंगे तो क्या जीवन सुंदर हो जाएगा? कैसा लगता है, हो जाएगा? अच्छा बढ़िया बढ़िया कपड़ा, सुंदर सुंदर कपड़े पहन लिए तो क्या जीवन सुंदर हो जाएगा? नहीं होगा। अच्छा काम और करना, ब्यूटी पार्लर में जाकर के चेहरे को सुंदर बना लेना, तब तो जीवन सुंदर हो जाएगा। आप लोग तो सही बता सकती हो, आप लोग तो सही बता सकती हो। लगता है ऐसा कि ब्यूटी पार्लर में जाने से जीवन सुंदर हो जाएगा? नहीं होने वाला है। अच्छा तो किसको सुंदर बना ले कि जीवन सुंदर हो जाए, किसको अच्छा बना ले कि जीवन सुंदर हो जाए? एक चीज, केवल एक चीज, और वो है आपका अपना मन। जिसका मन सुंदर उसका जीवन सुंदर, और जिसका मन खराब उसका जीवन खराब। सदगुरु कबीर ने इसी आशा और भरोसा से ये पंक्ति कही है। बीजक में ये बहुत ही प्रसिद्ध साखी है, जो स्वर्ण स्तंभ की तरह है बीजक में। बीजक में यदि कोई कहे कबीर की जो बीजक ग्रंथ है उसमें कोई एक साखी बताओ जो मेरे जीवन के लिए महत्वपूर्ण हो, ये साखी कह देना आप, ये साखी कह देना। कौन सी? एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मूल को फूले फले, एक मन को साध लो, एक मन को। आपका मन सुंदर, आपका जीवन सुंदर। क्यों क्यों मैं कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपके भीतर से, आपके भीतर से ही, आपके मन से ही वाणी निकलती है। ध्यान दो, वाणी ओठ से नहीं निकलती है, ओठ से नहीं निकलती है। वाणी की आवाज, शब्दों की आवाज निकलती, बस किसकी निकलती, किससे? दंत, ओष्ठ, तालु, जिह्वा, ये केवल आवाज बढ़ाने के यंत्र हैं।
शब्द तो भीतर पैदा होते हैं। कहाँ होते हैं? जो मन है और वाणी है। मैं इस चीज को थोड़ी सी क्लियरिफाई करूं। मन और वाणी ये दोनों अलग अलग नहीं है। थोड़ा समझने का प्रयास करो। देखो, मैं कहानी किस्सा कह दूं और आप बहुत सारा कीर्तन हमारे साथी लोग करा दें और बुरा झूमे और कुछ कुछ किए, ताली बजाएं, मजा आ गया, जीवन वहीं वहीं खड़ा रहेगा। मैं बता देता हूँ, वहीं वहीं खड़ा रहेगा जहां से आप चलना शुरू किए। जहां सत्संग में आने के पहले जो दशा थी, सत्संग में लौट करके भी वही होने वाला है। लेकिन ये बातें यदि आप समझ लिए और जीवन में उसका प्रयोग कर दिए तो जीवन वह नहीं रहेगा जो सत्संग में आने पहले थे। आप बिल्कुल बदल जाएगा। कब? जब आप समझ लें। मैं कहना चाहता हूं, मन और वाणी ये दोनों अलग अलग नहीं है। मन ही वाणी है, वाणी ही मन है, और अलग अलग नहीं है। कैसे? एक है अव्यक्त, एक है व्यक्त। जब हम बोलते हैं तब तो बोलते हैं। अच्छा, जब नहीं बोलते हैं बाहर तो अंदर बोलते कि नहीं बोलते हैं? बताओ मुझे। जिस समय आप नहीं बोलते हैं तो अंदर आप बोलते कि नहीं बोलते हैं? इनसे पूछ लो ना, ये माताओं से पूछ लो। आप लोग, बता देता हूँ, आज से सावधानी बरत लीजिएगा। जिस दिन घर में माताएं मौन हो जाती है ना, नहीं बोलती हैं, ये मैंने पढ़ा भी है, जिस दिन घर की महिलाएं मौन बोलना बंद कर देती है, उस दिन घर की आवाज 7 गुना बढ़ जाती है। फाटक की आवाज बढ़ जाएगी, बर्तन की आवाज बढ़ जाएगी, और बच्चों को चाटा ज्यादा लगेगा। होता है कि नहीं होता है? सबको अनुभव है। अच्छा, अंदर अंदर कितना बोल रही हैं? बाहर से सिली हुई है, ताला गाय, और अंदर अंदर घमासान युद्ध। और क्या चल रहा है? मेरी बात सुनो, इनकलाब। अंदर अंदर क्रांति कर रहे हैं। अंदर की आवाज, समझ रहे? अंदर अंदर बोले चले जा रहे हैं। वही है शब्दों के माध्यम से। यदि वो गलत है तब देखो, फिर से कह रहा हूं, यदि आपके विचार ही गलत हैं तो शब्द गलत निकलने वाले हैं। यदि आपके विचार सही हैं, पवित्र हैं, तो क्या निकलेगा? शब्द भी पवित्र निकलेगा। यदि अंदर ही जहर है तो शब्दों में जहर निकलेगा। लेकिन अंतस में अमृत है तो शब्दों से भी अमृत निकलेगा। जरा मैं इसको उदाहरण बताऊं। हम लोग गजेश्वर के घर में हैं, गजेश्वर जी के एक बाथरूम में गीजर लगा है। लगा है कि नहीं? आप लोग भी कहीं कहीं लगाए होंगे अपने अपने घरों में, जो जानते हैं गीजर। अच्छा, 2 नल लगे हैं, एक से ठंडा पानी। अच्छा, पानी दोनों से ठंडा आ सकता है, तब जब गीजर बंद हो तब। लेकिन गीजर जैसे ऑन कर दिए, अब वो पानी अंदर में, उस इतने बड़े डिब्बा में एक कॉइल सिस्टम बना हुआ है, जहां से पानी गुजर करके आता है और पानी गर्म हो जाता है। पानी एक्चुअल में क्या है? ठंडा है, लेकिन कहां से होकर के आ रहा है, पानी उससे बदल जाता है। एक दूसरा, एक आप लोग देखे होंगे वाटर कूलर, ऐसे भी मशीन देखे होंगे जहां से ठंडा ठंडा पानी निकलता है। कभी देखे स्टेशन वगैरह कहीं कहीं ऐसी जगह गए होंगे जहां से बहुत ठंडा पानी, पानी वही है लेकिन कहां से आया है? मशीन में ऐसा सिस्टम दिया गया है जिससे पानी ठंडा हो जाए। पानी वही है, ठंडा है कि गर्म, वहां पर जो यंत्र लगे ना, ये बदल दिया। बस वाणी वही है। अंदर में आप गर्म है, नाराज है, तो पानी गर्म गर्म, वाणी गरम गरम निकलेगी। सही है कि नहीं? और यदि आप भीतर से शीतल हैं तो वाणी शीतलता शीतल निकलेगी। तो वाणी को नहीं बदलना है, किसको बदलना है? अंतस को। अंतस को हमेशा ध्यान रखो। और ये दुनिया वाले केवल यही बताते हैं, वाणी बदल दो, आचरण बदल दो। आचरण खाक बदलेगा जब भीतर नहीं बदला रहेगा। तो एक आदमी को कहो तुम बीड़ी छोड़ दो, तंबाकू छोड़ दो, चोरी छोड़ दो, जब तक मन में चोरी के विचार चलते रहेंगे, बाहर से चोरी कैसे बंद हो सकती है? जब तक आप अंदर अंदर शराब को जपते रहेंगे तो बाहर से शराब कैसे बंद कर सकते हैं? सही है ना? जिसके मन में काम का चिंतन, काम का विकार चल रहा है, वो आदमी को व्यभिचारी होने में कोई देरी नहीं लगेगी। लेकिन जिसके मन में पवित्रता है, देखिए हर चीज को समझो। इस चीज को, आपके विचार आपके जीवन को कैसे हिस्सा बन जाता है। मैं इसीलिए इसको कहा हूं कि मन को ठीक करना कितना जरूरी है, और इसको बताऊंगा भी मैं कि कैसे इसको ठीक करना है।
पहले ये बता दूं मैं, इस चीज को समझें, बहुत सरलता से समझ लें इस चीज को। अकेले आप बैठ लें, अकेले बैठे हुए हैं और आपके मन में ऐसे चुपचाप बैठ करके अंदर में हत्या के विचार चलने लगे। ध्यान दीजिए, हत्या के विचार आ रहे हैं। आपने हत्या नहीं की, आपने हत्या बिल्कुल नहीं की है, लेकिन हत्या के विचार सोच रहे हैं हत्या के बारे में। 1 घंटे तक आपने हत्या 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 के बारे में सोचा। आप जानते क्या होता है इससे? आपने नहीं की हत्या, लेकिन 1 घंटे तक हत्या के विचार भीतर चलने से अब संभावना बढ़ जाएगी कि आप हत्यारा हो जाएंगे। 1 घंटे के पहले जैसे थे ना, 1 घंटे के बाद में आप बदल गए हैं, क्योंकि अब संभावना ज्यादा है आपने हत्या करने की, इससे पहले जब आप नहीं सोचे थे। आप क्रोध सोच रहे हैं भीतर भीतर मन में, क्रोध क्रोध, दूसरे के लिए नाराजगी नाराजगी। बाहर से नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं बाहर से, लेकिन भीतर से आप नाराज, क्रोध, डांट फटकार, लड़ाई झगड़ा भीतर भीतर कर रहे हैं। तो संभावना बढ़ जाएगी, बन जाएगी कि आप क्रोध करेंगे। अभी नहीं करेंगे, चूंकि वो बीज बो दिए ना, बीज बो दिए हैं, कभी न कभी वो विस्फोट होगा, विस्फोट होगा। इसलिए आपके जीवन में जो भी विकृति है, जो भी गड़बड़ियां हैं, उसको क्या करना है? पहले पहले भीतर से ठीक करना शुरू कर दो, भीतर से ठीक करना शुरू कर दो। यदि किसी को, एक सरल उदाहरण बताऊं, किसी को शराब भी छोड़ना हो ना, किसी को तंबाकू और किसी को सिगरेट भी छोड़ना हो, तो करना क्या है? आप अकेले बैठ जाइए और आप देखें कि आपके सामने तंबाकू रखा है, इसके बावजूद आप उसको ग्रहण नहीं कर रहे हैं। पहले अंदर में जीना शुरू कर दीजिए उस चीज को। मतलब तंबाकू के रहते हुए भी आप उससे भीतर भीतर डिटेच हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, अपने आप को अलग करते चले जा रहे हैं। तो जब भीतर से उसको जीने लगेंगे, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन, तो पता है क्या होगा? ऐसा अभ्यास आप कई दिनों से करते हैं, तो फिर सचमुच धीरे धीरे आप उससे, आपको उससे एक उदासी होने लग जाएगी, उससे दूरी बनती चली जाएगी, दूरी बनती चली जाएगी। इसलिए जो भी जीवन की समस्या है, जो भी जीवन की समस्या है, उसको देखो और पहले उसके बारे में भीतर में समाधान करना सीख जाओ। कैसे? इस चीज को समझे जरा से। मान लो क्रोध आता है, कल्पना करिए इस चीज को, और आपको लगता है नहीं, ये क्रोध करने से संबंध बिगड़ते हैं, मेरा भी नुकसान होता है, सब खराब होता है, मुझे इसको खत्म करना है। तब आपको क्या करना है? आपको दीवार में लिख देंगे कि क्रोध करना बुरा है, इससे क्रोध खत्म नहीं होगा। आप पुस्तक में पढ़ लेंगे कि क्रोध करना गलत है, तब भी क्रोध खत्म नहीं होगा। और यदि मैं इस मंच पर बैठ करके ये भी स्पीच कर दूं और व्याख्या कर दूं, क्रोध गलत है, क्रोध जहर है, क्रोध मत करो, क्रोध करना बुरा है, मेरे प्रवचन करने से भी मेरे भीतर के क्रोध नहीं जाएंगे, आपके सुनने से भी क्रोध नहीं जाने वाले हैं। करना क्या है जिससे चला जाए? करना होगा जब आप अकेले में बैठे, देखो यही चीज करना है। संत लोग यही बताते हैं। हम लोग की समस्या क्या है? हम खुद के लिए समय नहीं देते, खुद को संवारने का समय नहीं देते, खुद को बनाने का समय नहीं देते हैं। जो चल रहा है बस चलने देते हैं। खुद को बनाने का मतलब अच्छा बनाना। हम क्या चाह रहे हैं कि मेरे आदत में क्रोध आ गया है, उसे मुझे छोड़ देना है, अक्रोधी जीवन जीना है। अब उसको बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा? वही बताने जा रहा हूं। आप अकेले में बैठ जाएं और आप ख्याल करिए किन परिस्थितियों में आप क्रोध करते हैं, किन परिस्थितियों में, या किस किस व्यक्ति के आने पर, किसके शब्द को सुनने पर कौन सी घटना घटती और आप नाराज हो जाते हैं। ऐसी जीवन में घटना घटी है पहले। जैसे घर में ही किसी से कोई गलती हो गई और आप चिल्लाने लग जाते हैं। कोई इंसान को देखते हैं और उसको देख के ही आप जल भुन जाते, परेशान हो जाते हैं, उसके शब्द सुने बस नाराज हो जाते हैं। ये आपको पता है। अब क्या करना है? आप चाहते हैं ऐसी परिस्थिति जीवन में भी आए फिर से, तो भी मुझे नहीं करना है क्रोध, तो उसको क्या करना है? उसका अभ्यास। कैसे करना है? चुपचाप बैठ जाओ और ख्याल करो कि किस परिस्थिति में क्रोध आता है, उस परिस्थिति को याद करो। मान लो वो आदमी आ गया, मान लो ये गलत, किसी से गलती हो गई, परिवार के लोगों से, उनसे बोलने में गलती हो गई, वो कुछ भी बोल दिया, उसके बावजूद अंदर से बैठ बैठ कर क्या करो? उसके बावजूद मैं शांत हूँ,
उसके बावजूद मैं उत्तर में प्रेम से बोल रहा हूँ या मौन हूँ या मीठे शब्दों में उत्तर दे रहा हूँ, ये आप अंदर अंदर से अंदर विचार करने लगे और उसको जीने लग जाएं। वो चिल्ला रहा है मैं शांत हूँ, वो नाराज हो रहा है मैं शांत हूँ, आप भीतर शांत होते। देखो घटना नहीं घट रही है लेकिन आप अंदर उसका अभ्यास कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना? मैं सरल शब्दों में बताना चाहता हूँ, जो आप जीवन में चाहते हैं, फिर से याद करिए, जो आप जीवन में चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं, जो होना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, उसका अभ्यास, उसका अभ्यास। एक बच्चा विद्वान होना चाहता है तो विद्या का अभ्यास करेगा। एक खिलाड़ी, कोई भी एक खिलाड़ी, वो मेडल चाहता है कि मुझे मेडल मिले, मुझे रिवार्ड मिले, मैं प्रथम आऊं, तो क्या करता है वो? उस खेल को बार बार करता है, बार बार। जैसे कोई दौड़ने वाला हो, दौड़ने में प्रथम आना चाहता है तो मैदान में वो कितनी बार दौड़ता है, जरा ख्याल करो। अनेकों बार दौड़ता है, अभ्यास कर रहा है दौड़ने का ताकि वो प्रथम आ जाऊं, प्रथम आ जाऊं। बैडमिंटन खेलने वाले अभ्यास करते हैं, नाचने वाले अभ्यास करते हैं, संगीत वाले अभ्यास करते हैं। क्या हमने अभ्यास किया है? सोचो जरा, क्या मैंने अभ्यास किया? अभ्यास नहीं किए हैं। और अभ्यास नहीं करोगे तो जीवन बदलेगा भी नहीं, और नहीं बदलेगा। और इसके लिए आप 1000 देवी देवता मनाओ, 1000 टोना टोटका करो, 1000 नदियों में जाकर के नहाओ, जीवन नहीं बदलने वाला है। क्या गंगा स्नान और नर्मदा स्नान से जीवन बदलता है? मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से, क्या गंगा में नहा लेने से आपकी पाप की मुक्ति हो जाएगी? किसी नर्मदा में नहाने से आपका पाप धुल जाएंगे? सोचे हैं कभी ऐसा हो सकता है? आप सभी और हम जानते हैं पाप तन में नहीं चिपका है, पाप मन में है। और नहाने से, किसी भी नदी में नहाने से तन की धुलाई होती है, मन की धुलाई नहीं होती है। और मैं यही बता रहा हूं यहां पर कि आप भीतर में बदलने का काम कर दीजिए और वो जीना शुरू कर दीजिए। ये पंक्ति सबको याद है, सबको, यहाँ जितने लोग बैठे हैं। बताऊं? करत करत अभ्यास से, आगे बता दो, देखो याद है, करत करत अभ्यास से जड़मति होत जड़मति। आपकी मति कहीं गड़बड़ हो गई है ना, तो अभ्यास अच्छी मति का करो। क्रोध का अभ्यास कर चुके, क्रोध अभ्यास वही आदत, तो आपको अक्रोधी होने का अभ्यास करना पड़ेगा। लोभ बहुत है तो निर्लोभी होने का अभ्यास भीतर भीतर करना पड़ेगा। और जब आप भीतर में जीना शुरू कर देंगे तो बाहर जब वो समस्या आएगी तो आप वही व्यवहार करेंगे, वही व्यवहार करेंगे जैसा आपने भीतर में जिया है, अभ्यास किया है। इसलिए उसका अभ्यास, जिसका आप अभ्यास करते हैं उस काम को सरलता से करते जाते हैं, और जिस काम का अभ्यास नहीं करते हैं उस काम को करने में कठिनाई होती है। आप ध्यान दीजिए, जब आप गाड़ी चलाना शुरू किए होंगे उस समय गाड़ी चलाना बहुत कठिन था, सही है? पहली बार आप बाइक पकड़े होंगे, पहली बार साइकिल पकड़े होंगे, पहली बार कार के स्टीयरिंग में हाथ रखे होंगे, कठिन लगा था नहीं लगा था? और अब इतना सरल है। पहली बार रोटी बेले होंगे, बेलन और चौकी में लगा करके, तो पहली बार जब रोटी बेले तो गोल बनी थी। मैं बता देता हूँ, भारत का नक्शा बना होगा सही है? अभ्यास किए कि नहीं किए? अब गोल बनती है। आंख में पट्टी बांध देंगे तो भी गोल बन जाएगी। क्यों बन जाएगी? अभ्यास, अभ्यास, सही है? तो क्या करना पड़ेगा? जैसा जीवन चाहते हैं उसका अभ्यास करना पड़ेगा। वही भर नहीं करते हम, वही भर नहीं करते हैं। इसलिए मैंने कहा आप मन को ठीक करो, और मन को ठीक कर सकते हैं, यह संभव बिल्कुल नहीं है। कैसे ठीक करते हैं? सबसे पहला काम जो करना है वो क्या करना है? मन की जो सही खुराक देना शुरू कर दो। समझ रहे हैं ना? आपको पेट को ठीक करना है तो क्या करना पड़ेगा? पेट में सही भोजन डालना पड़ेगा भाई, सही है? पेट में सही भोजन डालो, बढ़िया हो जाएगा। अच्छा, मन को ठीक करना है, मन में सही खुराक डालो। मन में ही गलत खुराक डालोगे तो मन तो गड़बड़ होता चला जाएगा। मन बना ही उसी से है। किससे बना है? सुनने से, देखने से, यही सब है। खाने से, छूने से, ये जो इंद्रियों के माध्यम से जो भी आप ग्रहण करते हैं उसी से मन बनता चला जाता है, उसी से मन बनता चला जाता है।
यदि आप गलत दृश्य देखेंगे, गलत दृश्य चाहे टीवी में देखें, चाहे मोबाइल में देखें, चाहे बाहर देखें, गलत शब्द सुनेंगे, निंदा और चुगली के शब्द सुनेंगे, लड़ाई और झगड़े के बात आप देखेंगे और सुनेंगे, तो आप देखिए 3 घंटे तक आप लड़ाई झगड़ा वाला मूवी देखो, सीरियल देखो 3 घंटे तक, और रात में बिस्तर में जाओगे तो सपना आने की संभावना किसकी होगी? आप बताओ किसकी होगी? लड़ाई झगड़े वाली की। सही कह रहा हूं, वही आने वाली है। लेकिन एक सत्संग आपने 2-3 घंटे सुन करके आप बिस्तर पर गए, 1 घंटा ही सत्संग अच्छे विचार सुनकर गए, तो आपको क्या संभावना है? अच्छे विचारों की आने की संभावना है, क्योंकि बीज आपने बोया है, उसी की आप फसल काटेंगे। तो पहला काम क्या करना पड़ेगा? अच्छे विचारों को सुनो, देखते समय सावधानी बरतो, गलत दृश्य मत देखो, टीवी में गलत गलत सीरियल मत देखो, जहां लड़ाई झगड़ा राग द्वेष, बहुत सारे सीरियल बने हैं, चाहे वो सास बहू के नाम से हो, चाहे और किसी के नाम से हो, चाहे जिनको आप लोग कहते हैं, चाहे रानी लक्ष्मीबाई का नाम ले लो, चाहे राणा प्रताप, चाहे अकबर, सब में लड़ाई झगड़ा है, सब में राग द्वेष है, सब कूटनीति है। ये सारे दृश्य देख करके जब आप सोने जाते हैं तो आपके मन में वही संस्कार बनते चले जाते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है, 24 घंटे में साधना के लिए 2 वक्त निकालो, ज्यादा कम से कम, वैसे तो और ज्यादा निकालना चाहिए, लेकिन यदि कोई बहाना ही बहुत मारता है कि मुझे समय ही नहीं मिलता है, उसे क्या करना है? 2 समय निकाल लो जीवन में, सुबह और शाम। सुबह का मतलब जब नींद खुले तब, और जब नींद में जाओ तब। फिर से कह रहा हूं, जैसे नींद खुली वैसे ही कुछ मिनट, ज्यादा नहीं कर रहा हूं, कुछ मिनट आप अपने आप को दे दो, अपने आप को, और जब नींद में जाओ उस समय फिर कुछ मिनट दे दो, बस इतना ही। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जैसे नींद खुली, अब दिन की शुरुआत हो गई, ब्रैकेट ओपन हो गया, ब्रैकेट ओपन हो गया ना, ब्रैकेट। और जैसे ही आप रात में सोने गए, रात में बिस्तर पर गए, रात की शुरुआत हो गई और ब्रैकेट क्लोज हुआ। होता है कि नहीं होता है? ऐसे होता है ना, ब्रैकेट ओपन होता है और क्लोज होता है। जैसे नींद खुली कि ओपन हो गया, और जैसे ही आपने सोने के लिए गए वैसे ही क्लोज हो गया। इस बीच में ये शुरुआत बहुत महत्वपूर्ण है। नींद खुले तो करना क्या है? यदि आप ध्यान नहीं देंगे तो क्या होता है? बस पुरानी बातें याद आएगी, उसने मुझे वैसा कहा था, उसने वो किया था, ये बाकी वो काम, ये काम, बस बहुत सारी कचरे भीतर में आने लग जाते हैं। आपको एक काम करना है, सुबह उठते ही अच्छे विचारों को जबरदस्ती लाना शुरू कर दो। और कौन से अच्छे विचार? जो आप चाहते हैं। मान लो आप चाहते हैं कि मैं स्वस्थ रहूं, तो आप अपने आप से कहना शुरू कर दी। पहली बात तो ये कहना शुरू करो, आज का दिन मेरे लिए बड़ा शुभ है। ये तो चाहते हैं। क्या चाहते हैं आप बताइए? आपका दिन शुभ हो कि अशुभ हो? बताओ। आपका दिन शुभ हो, सुप्रभातम कहते हैं ना, सुप्रभातम। तो आज का दिन कैसा होना चाहिए? शुभ। तो पहले सुबह ही उठते ही श्री गणेश ही ठीक कर दो बस। बहुत लोग क्या कहते हैं? अंत भला तो कहते हैं, नहीं कहते हैं? और मैं क्या कहता हूं, जिसका श्री गणेश ही गलत होगा तो अंत कहां से अच्छा होगा? हाँ, ये भाई लोग जो बूस्टर पहने हैं, इसका पहला बटन गलत लग जाए तो बाकी बटन की क्या दशा होगी? गलत होगी ना। और सुबह के ही गलत विचार हो गए। यदि सुबह ही आप क्रोध कर बैठे, हमेशा ध्यान रखिए, बिल्कुल जीवन का पाठ पढ़ा रहा हूं मैं, हमेशा एक ख्याल करना, सुबह ही आप यदि क्रोध कर लिए, चाहे वो 10 मिनट के ही क्रोध किए, आप देखेंगे जीवन पूरे दिन में क्रोध की संभावना बढ़ जाएगी। बार बार लगेगा, क्रोध वाला अवसर आने लग जाएंगे, क्योंकि आपने शुरुआत ही गलत की है, श्री गणेश ही गलत किया है। तो क्या कर देना है? सुबह ही शांत। मैंने सुना है अपनी नानी से कि सुबह सुबह जब कोई चिल्लाता था ना, कोई जोर से बोलता, नाराज होता, तो कहते, अरे सुबह सुबह राम राम के बेला में तुम काहे चिल्ला रहे हो? कि सुबह का मतलब राम का बेला, इसका मतलब भजन का बेला, इसका मतलब साधना की बेला। इसी के लिए इसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। सुबह विद्यार्थी उठ करके यदि पढ़ाई करे तो पाठ याद होता है। सुबह कोई स्वास्थ्य का ध्यान दे, स्वास्थ्य अच्छा होता है। कोई भी काम सुबह जल्दी करना शुरू कर दो, वो काम बेहतर होता है। और जिसकी सुबह 8 बजे होती है, उनकी क्या दशा होगी? भगवान मालिक है। सही है ना?
सुबह कब होनी चाहिए? सूर्य, किसी ने कहा है सूर्य को आप जगाइए, सूर्य आपको न जगाए। सूर्य को आप जगाइए, सूर्य आपको न जगाए। सुबह उठो, जल्दी उठो, घर का काम जल्दी होगा, अपने ऑफिस का काम जल्दी करोगे, जीवन का काम जल्दी करोगे, सारे काम में आगे रहोगे। इसलिए सुबह जल्दी उठो और सुबह सुबह कुछ मिनट मन में अच्छे विचार लाना शुरू कर दो। मैंने कहा